तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस छोटे से इम्पोर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है, उसके बारे में सारी की सारी सूचनाएं मैं आपको बहुत ही शानदार वे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, कंप्यूटर, ये सारे कंटेंट कैसे पढ़ने हैं और इस बार कैसे 200 में से 150 नंबर आपको स्कोर करना है, वो दोस्तों आपका भाई बताएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी मैं आपको इससे संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ, उसको आप प्रॉपर टाइम पर देखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, तो आपकी नौकरी की दोस्तों गारंटी देता हूँ। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों, इस जो आपके सामने जो स्लाइड है उस पर ये मैं इसीलिए आपके लिए लगा रहा हूँ कि इसमें टोटल वैकेंसीज आपको पता लग जाए कि आपके लिए टोटल वैकेंसी दोस्तों इस बार रहने वाली है, वो रहने वाली है 52,453। उसमें से दोस्तों 46,931 नॉर्मल एरिया के लिए और 5,522 आपकी TSPR के लिए। तो दोस्तों ये वैकेंसीज थी। चलिए दोस्तों, इस भर्ती का मैं आपको सारे के सारे अपडेट दूंगा। दोस्तों, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे मैं छुपाने वाला हूं। दोस्तों, अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हो दोस्तों, इस स्क्रीन पर मैन यही है कि आपके आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया है और आपको एसएस दोस्तों इस जो स्लाइड है इसका मतलब ये है कि आप एसएसओ के मतलब दोस्तों आपका जो OTR है, अगर आप पहली बार फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप अपने पास के ई-मित्र पर जाइए और वहाँ से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपने OTR किया हुआ है तो आप अपनी एसएसओ के दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपको एसएसओ के थ्रू आरआरबी की साइड पे जो आपके RSMB है उसकी साइड पर जाके आपको एसएसओ के थ्रू इस फॉर्म को भरना है। और दोस्तों, आप पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं, आपने अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके लिए आपको उस साइट पर जा करके आपको एक 400 अलग अलग कैटेगरी वाइज 600 400 वो OTR है, वो पैसे देके आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जैसे आपने एक बार RSMB के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया 400 500 600 रुपये देके, उसके बाद आपका कोई RSMB को लेकर के जो भी एग्जाम होगा उसका आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ और जो इंपॉर्टेंट साइड है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ रजिस्ट्रेशन फिक्स है, जो मतलब एक बार ये मतलब ये OTR क्या लगता है। जैसे आपका देखिए सामान्य वर्ग क्रीमिलेशन के OBC के लिए 600 रुपये और आपके SC ST के लिए 400 और दिव्यांगजन के लिए 400, ये दोस्तों आपकी फ़ीस है। तो दोस्तों मैंने आपको फीस बता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर। ये दोस्तों कर्मचारियों का ये अलग अलग दोस्तों आपके लिए रिजर्वेशन है कि कौन सी कैटेगरी में कहाँ कितना रिजर्वेशन है। दोस्तों रिजर्वेशन आप देखोगे, कोई रिजर्वेशन को लेकर के आपको ज़्यादा उस चीज़ को आपको जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में वो मैं आपके सामने रखूंगा। भूतपूर्व सैनिक को लेकर के दोस्तों कोई विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी, हाँ जो इस उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए विशेष है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट के पास कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैक्सिमम कैंडिडेट के पास नहीं होगा। फिर दोस्तों दिव्यांगजन का के लिए अपने कोई विशेष नहीं, ये दोस्तों रिजर्वेशन है वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैन इंपॉर्टेंट चीज़ आना शुरू होती है। सबसे पहले वेतनमान, कि अपन ये जो भर्ती कर रहे हैं ये किस लेवल की भर्ती है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8, राजस्थान में 24 तक लेवल चलते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की जो ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, ये दोस्तों देखिए क्लियर लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु लेवल 1 दोस्तों ये लेवल 1 की पोस्ट है। वेतनमान इसमें पे मैट्रिक्स 1 रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस पे मैट्रिक्स को भी समझ लेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे क्योंकि दोस्तों राजस्थान में गवर्नमेंट में इससे छोटी पोस्ट नहीं होती, क्योंकि दोस्तों लेवल 1 से नीचे कोई लेवल है ही नहीं। फिर प्राइवेट वाला लेवल है तो उसको छोड़ें तो सरकारी में राजस्थान गवर्नमेंट में सबसे नीचे लेवल 1 चलता है, सेंटर में भी लेवल 1 चलता है, लेकिन दोस्तों वहाँ सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, यहाँ अलग चलता है। तो दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लेवल 1 की पोस्ट है। तो चलिए फिर दोस्तों नीचे देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 कि पात्र एवं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों इस पूरी स्लाइड का उद्देश्य या एकमात्र सार यही कि आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए या इसके बराबर कोई और मार्कशीट। दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई डिप्लोमा हो सकता है जो 10वीं के स्टैंडर्ड के बराबर, लेकिन दोस्तों 90 मतलब आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, डिप्लोमा को आप बात ही छोड़िए। और दोस्तों इसमें जो नीचे मोटी मोटी लाइन ये लिखी हुई है, इनका मतलब यही है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि सर हम 10वीं में भी पढ़ रहे हैं तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो दोस्तों मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ बिना किसी शंका डाउट के कि आप फॉर्म भर सकते हैं। जो 10वीं में इस बार बंदे फॉर्म जो परीक्षा देंगे मार्च अप्रैल में वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बात यही लिखी हुई है कि जो मार्कशीट है, जो आपका जो रिजल्ट है, वो जब परीक्षा हो, जब इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे सितंबर अक्टूबर से पहले कोई परीक्षा नहीं है तब तक राजस्थान में जो 10वीं के कैंडिडेट है उनका रिजल्ट आ जाएगा।
तो इसमें लिखा है कि जब तक आपकी परीक्षा हो, जब तक इस चतुर्थ कर्मचारी की परीक्षा होगी, उस तिथि तक आपके पास वो सेक्शन की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब अब तब जब सितंबर अक्टूबर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उस दिन तक आपका रिजल्ट 10वीं का आ चुका होना चाहिए। इसका मतलब 10वीं की मार्कशीट उस वक्त आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों जो 10वीं में अपेयरिंग कैंडिडेट है, इस बार 10वीं की परीक्षा देंगे, अभी मार्च अप्रैल में वो फॉर्म भर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा डाउट था, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का था, वो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों राष्ट्रीयता में भारत का कोई विशेष है नहीं। हाँ दोस्तों, बात करते हैं आयु सीमा की। तो दोस्तों आयु सीमा सिर्फ फिक्स की हुई है कि 1 जनवरी 2026 को काउंट करेंगे और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये नॉर्मल कैंडिडेट की। फिर दोस्तों SC ST OBC के लिए छूट है, वो क्लियर है ही है, लेकिन एक जनरल कैंडिडेट है ना, वो 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पता है राजस्थान में भी रिजर्वेशन चलता है। पेंशन वगैरह दोस्तों, पंजीयन शुल्क मैंने आपको बता दिया। हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि परीक्षा का क्या सिस्टम हो सकता है। तो दोस्तोों परीक्षा में देखिए, बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों की भर्ती दिनांक 18 से, दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि 18 से 21, दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है कि 18 से 21 सितंबर। तभी मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि आपका सितंबर अक्टूबर तक आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। तो तब तक सभी बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सितंबर तक एग्जाम पास कर लेंगे जो भी पेयरिंग में है। तो 18 से 21 2025 तक आपके पास एग्जाम होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें लिखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टेबलेट आधारित या ऑफलाइन। लेकिन दोस्तों आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि जो अपना जो इसमें एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है और OMR आधारित होने वाला है। प्रवेश पत्र आपकी साइट पर मिल जाएगा, अनापत्ति पत्र। दोस्तों चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं ज़रूर बताता चलूँगा। दोस्तों आवेदन कैसे करें मैंने बता दिया, आप ईमेल पर जाइए और वहाँ से आवेदन करिए। फोटोग्राफ वगैरह दोस्तों आराम से लगाना और नवीन फ़ोटो लगाना, फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं लगाना। हो सकता है फ़ोटो वाले भी इन्होंने क्लियर भी किया हो। फोटोग्राफ लिखा हो दोस्तों, देखिए हाँ कि देखिए लिखा है कि आवेदन को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुरानी अपलोड करनी है। मतलब ये बोर्ड ये बताता है कि आपकी शकल सूरत उसमें मिलती रहे। ऐसा ना हो कि फ़ोटो आपने 5 साल पहले लगा दी और आपका चेहरा भी और कुछ है तो आपका वो मैच नहीं कर पाएगा, दिक्कत करेगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस के एग्ज़ाम में पेपर में क्या नहीं। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि नौकरी आयु सीमा और सिर्फ योग्यता से नहीं लगेगी, नौकरी में सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है वो दोस्तों जो अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसका रहने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करूँ आप अभी ये स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन पर है वो एकदम आराम से क्लियर विजिबल होगी। चलिए इस पर करते हैं चर्चा दोस्तों कि इसमें देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम में क्या सिस्टम है। इसमें दोस्तों ये भर्ती तो जिस 10वीं स्तर की है उसमें इतने सब्जेक्ट मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, लेकिन दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट दे दिए। इसमें देखिए कि हिंदी के 30 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 50 नंबर का बीच में GK दिया हुआ है, जिसमें 10 नंबर का भूगोल है, 10 नंबर की इतिहास कला संस्कृति है राजस्थान की, 10 नंबर का संविधान है भारत का और राजस्थान दोनों के संबंध में। फिर सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समय के मतलब करंट अफेयर्स के राजस्थान विश्व भारत के मिला के 10 प्रश्न और बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न। तो दोस्तों 50 का ये GK हो जाता है। फिर दोस्तों नीचे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, अगर ये नीचे वाला स्क्रीन नज़र नहीं आया तो यहाँ लिखा हुआ है गणित और 25 नंबर की। दोस्तों यहाँ 25 की तो बन जाती है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ गणित। इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के 45। ये दोस्तों देखिए यहाँ से देखिए 70 नंबर तो ये हो गए और 50 का ये आपका GK रहा, ये वाला नीचे वाला सारा। तो दोस्तों ये 120 क्वेश्चन होंगे, 120 प्रश्न होंगे और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये पेपर दोस्तों 120 नंबर का नहीं है, ये पेपर है 200 नंबर का। पेपर 200 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन 120 नाम है मेरे, 200 नंबर का और 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 70 प्रश्न तो इंग्लिश हिंदी और गणित के मिला करके हो जाएंगे और 50 GK के। तो दोस्तों ये होता है आपका एग्जाम। चलिए इसमें नेगेटिव वगैरह बता दो, उसके बाद बता दूं कि ये स्कोर आपको कैसे करना है इस बार दोस्तों अगर आपको नौकरी लगनी है तो दोस्तों मैंने दिखाया था कि ये सामान्य गणित वाला पोर्शन हो गया। फिर दोस्तों 120 क्वेश्चन में बता देखिए, फिर लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें आपके प्रश्न ऑप्शन मिलेंगे। मैक्सिमम दोस्तों मैंने आपको बताया 200 नंबर का ये पेपर होगा, 120 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की होगी दोस्तों, 1/3 मार्क्स आपका काटा जाएगा एक गलत होने पर। तो दोस्तों आपने यहाँ से देखा होगा कि 120 क्वेश्चन हैं, उनमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 200 नंबर का है। लेकिन दोस्तों 120 नंबर लाने के लिए आपको मैथ, दोस्तों फिर बता चलता हूँ, एक मिनट अपन लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं कि और इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर अपन चर्चा करते हैं कि इस भर्ती में ये दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है। चलिए इस पर देखिए, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है, फिर इंग्लिश का है, जियोग्राफी का है, इतिहास कला संस्कृति वाला है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने सामान्य विज्ञान का है, समय कंप्यूटर और गणित का। ये दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है।
तो दोस्तों ये सिलेबस था। अब दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सर हम इसमें नौकरी कैसे लगे, क्योंकि दोस्तों नौकरी में हर चीज़ का योगदान होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि आप कैसे इस बार 120 में से क्वेश्चन अधिकतम सही करेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही हो जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है आपको पता है क्या? यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर हम 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें या 200 में से कितने नंबर लेके आए, ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो लेवल 1 की पोस्ट है उस पर सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि दोस्तों आपने अगर अभी तक इंग्लिश हिंदी, दोस्तों इंग्लिश और हिंदी अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ी तो भी आपको ये पढ़नी पड़ेगी इस बार अगर नौकरी लेना चाहते हो। इंग्लिश, हिंदी और दोस्तों मैथ्स, दोस्तों ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताना चाहता जो राजस्थान के कर्मचारियों बोलो या तैयारी वालों नहीं पढ़ रखी। फिर भी दोस्तों ये ज़रूरी है कि इस बार इस भर्ती में लगने के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी और गणित तीनों में पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 70 क्वेश्चन उसमें से आपको वहाँ से मिलेंगे। क्यों? आपको मैं फिर से दोस्तों दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों हो सकता है मैंने भूलवश कुछ ऊपर नीचे बता, लेकिन दोस्तों सही बता रहा हूँ मैं। 45 और 25 70, हाँ दोस्तों 70 क्वेश्चन देखिए, 45 ये रहा और 25 ये, 70 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे और 50% जीके के हैं। तो दोस्तों आपको गणित में भी कुछ ठीक ठाक प्रश्नावली सीखनी होगी और इंग्लिश, हिंदी की ग्रामर वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर दोस्तों भूगोल, इतिहास, संविधान, विज्ञान, समय सामयिकी, बेसिक कंप्यूटर, इनके 50 नंबर है। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आपको कम से कम क्या स्कोर लेके चलना है ताकि आप इस बार सेफली जॉब लग सको। तो दोस्तों यहाँ से आपके लिए सामान्य हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न बनते हैं आपके लिए 45। यहाँ से आपको कम से कम दोस्तों 32 से 35 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। दोस्तों जोड़ते जाना, 32 प्रश्न ले रहा हूँ लेकिन 32 से 35 प्रश्न। दोस्तों फिर मैं एक बार ये पोर्शन छोड़ रहा हूँ और गणित की बात करूँ तो दोस्तों कम से कम आपको 18 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 50 प्रश्न आ जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों 50 प्रश्न वो बचते हैं सब मिक्स करके जीके वाले, तो वहाँ से भी आपको दोस्तों नंबर लेके आने पड़ेंगे। कम से कम दोस्तों आप यहाँ से 32 से 35 प्रश्न, दोस्तों 30 से कम प्रश्न आपके नहीं चलेंगे 1% के। दोस्तों ये हो गए 80 प्रश्न और 120 प्रश्न का है। तो यहाँ से दोस्तों देखोगे तो आप 66% नंबर ला रहे हो, 67%, 66.66% नंबर हो जाते हैं जब आप 180 प्रश्न सही करते हो 120 में से, तो आपके 66.67 मतलब आपके 67% नंबर बन जाते हैं। ये तो दोस्तों कम से कम आपको लेके ही आने पड़ेंगे, वरना आप इस बार चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन की उम्मीद नहीं करना, क्योंकि दोस्तों झूठी बातें मैं एक भी नहीं बताऊंगा। तो कम से कम आपको 80 प्रश्न सही करने पड़ेंगे आपको अगर सेफ जोन में हल्का भी आना है तो। वरना दोस्तों अगर मैं एकदम अच्छा स्कोर बताऊं तो दोस्तों अगर यहीं आप इसको 10 नंबर बढ़ा करके, दोस्तों ये कितना हो गया 2/3 66%। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे इसको थोड़ा आप बढ़ाते हो, बढ़ाने का मतलब समझते हो क्या? अगर आप इस 80 को 90 कर सकते हो कैसे? जैसे गणित में मैंने दोस्तों 18 बताए तो वहाँ से आप 3 बढ़ाओ, ठीक है। जीके में दोस्तों मैंने 30 बढ़ाए बढ़ाए हैं तो यहाँ 5 बढ़ा लो, आप 35 लेके आ जाओ, 8 नंबर बढ़ जाते हैं। और 2 नंबर जहाँ से मैंने 32 बताया था इंग्लिश हिंदी, वहाँ से 2 नंबर और बढ़ाओ तो ये 10 नंबर का मतलब 90। और 90 का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो क्या? दोस्तों 90 का मतलब हो जाता है कि आपके 75% नंबर हो जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला। तो दोस्तों ये था नौकरी लगने का समीकरण। समीकरण मतलब आपको इस प्रकार से ये स्कोर करना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँगा, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बता पाऊँगा कि इसको गणित को, इंग्लिश, हिंदी, दोस्तों जीके तो आपको किताबों से पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना, लेकिन इंग्लिश, हिंदी जो भाषाएं हैं उनको कैसे सीखना है, उनके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है। और गणित का कॉन्सेप्ट दोस्तों, गणित आप सभी के प्रेम से मुझे ठीक ठाक आता है। ऐसे सीजल दोस्तों मैं 2 से 3 बार दे, मतलब मैथ वगैरह मेरी ठीक पकड़ है। तो मैं आपको मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट देने और कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिलेगा या मुझे अपनी ड्यूटी से जब टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए मैं कोशिश, अगर निरंतर टाइम निकला तो मैं आपके लिए मैथ्स की भी सीरीज शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा इंग्लिश, हिंदी भी आपको मैं कुछ पढ़ा पाऊँ। लेकिन दोस्तों अभी के लिए, आज के लिए ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और दोस्तों बहुत जल्दी ये मैं 101% नेक्स्ट वीडियो में तरीका जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है और कैसे इस बार 75% मार्क्स गेट करने हर हालात में। तो चलिए दोस्तों, आप अपने भाई को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।